खुशबू के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर विराज ने भी खुशबू की इंसल्ट करना शुरू कर दिया था। अपनी आधी बात कहने के बाद जब विराज ने देखा कि खुशबू के चेहरे के हाव भाव बदल रहे हैं, तो विराज को और भी ज्यादा मजा आने लगा था। या फिर यूं कहें कि विराज को अलग ही लेवल की शांति मिल रही थी। तुरंत ही विराज ने आगे बोलते हुए कहा, और हाँ खुशबू, एक और बात, मैं पहले यहाँ आया था। अगर तुम्हें मेरी शक्ल से इतनी तकलीफ है और तुम मुझे नहीं देखना चाहती हो तो यहाँ से कभी भी जा सकती हो। मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा। इसी के साथ विराज के चेहरे पर शातिर मुस्कान भी आ गई थी। मैं क्यों यहाँ से जाऊं? ये कैफे तुम्हारे परिवार वालों ने नहीं खोला है। ये बोलते हुए खुशबू को कैफे के दरवाजे के पास ही एक जगह मिल गई और वहां बैठ गई थी। अपनी जगह पर बैठते ही खुशबू ने अपने पर्स से फोन बाहर निकाला और तुरंत ही एक नंबर डायल किया। हे जानवी, तुम कहां पर हो यार? जैसे ही विराज के कान में खुशबू के मुंह से निकला जानवी शब्द पड़ा, वैसे ही विराज मन ही मन कोसने लगा था। फाइनली विराज को पता चल गया था कि आधी रात को उसकी मुलाकात खुशबू से क्यों हुई है, क्योंकि जानवी ने ही खुशबू को यहाँ आने के लिए कहा था। बस मैं पहुंचने वाली हूँ, 5 मिनट और। खुशबू, क्या तुम मोका कैफे पहुंच गई हो? फोन के दूसरी तरफ से जानवी की आवाज सुनाई दी। खुशबू ने तुरंत ही अपना सर हिलाया और विराज की तरफ एक नजर डालते हुए फुसफुसाते हुए बोली, जानवी, मैं यहाँ पहुंच गई हूँ। तुझे पता है कि मैंने यहाँ किसे देखा? किसे देखा? जानवी को समझ नहीं आया था कि खुशबू किस बारे में बात कर रही है, इसीलिए जानवी भी क्यूरियस हो गई थी। विराज जिंदल, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो भी इस कॉफी शॉप में होगा। यार, ये बहुत ही ज्यादा डिप्रेसिंग है। जानवी, हम कहीं और क्यों नहीं चलते? मुझे इस इंसान की शक्ल भी नहीं देखनी है। जैसे ही खुशबू के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही जानवी को सारा माजरा समझ में आ गया था। तुरंत ही जानवी ने खुशबू से कहा, खुशबू, शांत हो जाओ। बार बार मिलने की लोकेशन बदलने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल मैंने ही उसे बुलाया है। व्हाट? जो कुछ भी जानवी ने कहा उसे सुनकर खुशबू कंफ्यूज्ड हो गई थी। जानवी ने तो खुशबू से कहा था कि वो दोनों मिलने वाले हैं, तो फिर जानवी ने उस कचरे को यहाँ क्यों बुलाया है? ये सवाल खुशबू के मन को सताने लगा था। दरअसल इस ट्रिप का मेन पर्पस खुशबू की प्रॉब्लम को सॉल्व करना था। जानवी खुशबू की अच्छी दोस्त थी और इसी वजह से खुशबू ने अपनी सारी प्रॉब्लम्स जानवी से साझा की थी। सारे इफ और बट को समझने के बाद जानवी ने तय किया कि वो खुशबू की हेल्प करेगी और इसी वजह से जानवी ने खुशबू को मोका कैफे बुलाया था। लेकिन इसमें विराज जिंदल का क्या लेना देना था? विराज जिंदल यहाँ क्या कर रहा था? खुशबू जिस प्रॉब्लम को इनकाउंटर कर रही थी, दरअसल उसका विराज से काफी करीब का रिश्ता था। तो क्या विराज यहाँ पर खुशबू का मजाक बनाने आया था? नहीं, विराज को तो खुद को नहीं पता था कि उसकी मुलाकात खुशबू से होने वाली है। तो आखिर विराज को यहाँ बुलाने के पीछे जानवी का असली मकसद क्या था? खुशबू, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मैं वहां आकर तुझे सब कुछ अच्छे से समझाऊंगी। तू वहां से जाएगी नहीं, प्रॉमिस कर मुझे, ठीक है? जल्दी से जानवी ने खुशबू से ये कहा, क्योंकि जानवी को लग रहा था कि विराज को वहां देखकर खुशबू रुकेगी नहीं और वहां से चली जाएगी। ठीक है, आई प्रॉमिस, लेकिन तू यहाँ आएगी तो मुझे एक रीजनेबल एक्सप्लेनेशन देना होगा। ये बोलने के बाद खुशबू ने कॉल कट कर दिया था और फिर से विराज को देखने लगी थी। गुस्से की नजर से विराज को देखते हुए खुशबू ने कहा, विराज, तुम्हें अभी काफी खुशी महसूस हो रही होगी, है ना? खुशबू, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम वाकई में एक इडियट हो। क्या तुम कंट्रोल कर सकती हो कि मैं खुश हूं या नहीं? और इस सब से तुम्हें क्या लेना देना है? मेरी लाइफ, मेरे रूल्स, तुम दूर ही रहो तो अच्छा है। जैसे ही विराज के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही खुशबू शॉक्ड रह गई थी। खुशबू ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसे विराज की तरफ से इतना कड़क जवाब मिलेगा। विराज का जवाब सुनकर कुछ समय तक खुशबू ये डिसाइड नहीं कर पाई कि उसे विराज को अब क्या कहना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे खुशबू के मन में विराज के लिए गुस्सा बनने लगा था। कड़क अंदाज में आखिर खुशबू ने भी शुरुआत कर ही दी। ज्यादा एरोगेंट होने की जरूरत नहीं है। भले ही मेरी फैमिली अभी कुछ डिफिकल्टीज फेस कर रही है, लेकिन वो डिफिकल्टीज जल्दी निकल जाएंगी। मेरा फ्यूचर अभी भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन तुम्हारा बिल्कुल भी नहीं।
हालांकि खुशबू ने कड़क अंदाज से विराज को जवाब दिया, लेकिन विराज के हाव भाव में 1% का भी बदलाव देखने को नहीं मिला। इस वजह से खुशबू और भी ज्यादा गुस्सा हो गई थी और तुरंत ही अपना मुंह खोलते हुए बोली, ये मत सोचना कि मुझे नहीं पता कि तुम्हें जानवी पसंद है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि जानवी तुमसे एंगेजमेंट करेगी? तुम्हारा खेल खत्म हुआ कचरा। और रही बात तो मेरा बॉयफ्रेंड दिल्ली शहर से है, बहुत अमीर है, पैसा भी है और पावर भी है। आई बात समझ में? खुशबू के मन में जो कुछ भी आया उसने विराज पर गुस्सा निकालते हुए कह दिया था। उसके मुंह से निकले शब्द वाकई में नफरत भरे थे और अगर विराज की जगह और कोई होता तो खुशबू का मर्डर कर चुका होता। लेकिन यहाँ सामने विराज बैठा था। खुशबू के वॉलेंट रिएक्शन को देखने के बाद भी विराज एकदम शांत था और मुस्कुराते हुए बोला, बिल्कुल बिल्कुल, मैं तुम्हें नहीं हरा सकता और अगर तुम खुश हो अपनी जिंदगी में तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अपनी बात को नजाकत अंदाज से कहने के बाद विराज ने अपनी कॉफी उठाई और आहिस्ता आहिस्ता पीने लगा था। विराज के हाव भाव देखकर ऐसा लग रहा था जैसे खुशबू उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती है। विराज का रिएक्शन देखकर खुशबू को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा था, लेकिन आखिर खुशबू कर भी क्या सकती थी? विराज ने उसे प्रोवोक भी नहीं किया था। अब बिना वजह विराज पर चिल्लाना या फिर बुरा भला कहना कोई सेंस वाली बात नहीं थी। कुछ समय बाद विराज को दरवाजे के बाहर से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी और तुरंत ही उस शख्स ने दरवाजा खोलकर अपनी एंट्री मार ली थी। उस शख्स ने लाइट ग्रीन कलर की ड्रेस पहनी थी, खुले हुए बाल, डेलिकेट चेहरा, परफेक्ट फिगर और उसके सारे मूवमेंट्स में लोगों को एलिगेंट टेम्परामेंट नजर आ रहा था। वो शख्स और कोई नहीं बल्कि जानवी थी, जिसके बारे में विराज दिन रात सोचा करता था। जानवी को देखकर विराज उसके करीब जाना चाहता था, लेकिन खुशबू ने पहल करते हुए विराज का रास्ता ही ब्लॉक कर दिया था और तुरंत ही जानवी के गले लगते हुए बोली, जानवी अगर तू नहीं आती ना तो इस लड़के ने तो मुझे गुस्सा दिलाकर ही मार देना था। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम दो बहनों के बीच की बातों में तूने इस लड़के को यहाँ क्यों बुलाया है? ये बोलते हुए खुशबू के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदल गए थे। जब जानवी ने देखा कि खुशबू बहुत ही ज्यादा गुस्सा है तो तुरंत ही जानवी ने खुशबू को गले लगा लिया था। अपने पर्स को टेबल पर रखते हुए तुरंत ही जानवी ने खुशबू के कान में फुसफुसाते हुए कहा, खुशबू मैंने इसे यहाँ इसलिए बुलाया है जिससे ये तेरी मदद कर सके। ये मेरी मदद? जानवी तुझे कुछ समझ भी आ रहा है? ये मेरी मदद करेगा या नहीं वो अलग मैटर है, लेकिन अगर ये मेरी मदद करना भी चाहता है तो भी मुझे इस इंसान से कोई मदद नहीं चाहिए। और मुझे खुशबू को कब से किसी कचरे वाली की मदद लेनी पड़ गई? मैं हैंडल कर सकती हूँ जानवी, तू मुझे काफी इंफीरियर फील करवा रही है। ऑब्वियसली खुशबू विराज से बहुत ज्यादा नफरत करती थी। इनफैक्ट शुरू में खुशबू विराज से नफरत नहीं करती थी, लेकिन जब खुशबू को पता चला कि विराज गरीब है तभी से खुशबू के दिल में विराज के लिए नफरत पैदा होना शुरू हो गई थी। जब खुशबू को पता चला कि विराज ने लॉटरी जीती है तब भी खुशबू की फीलिंग्स बदली नहीं थी। वो अभी भी विराज को एक गरीब इंसान ही समझती थी। खुशबू को ऐसा लगता था कि विराज जैसे गरीब लोग भले ही कितने ही अमीर क्यों ना हो जाए, इनका लाइफस्टाइल एक गरीब की तरह ही रहेगा। अगर विराज को 10 करोड़ रुपए भी मिल जाए तो भी वो उन 10 करोड़ रुपए से अपनी लाइफ बेटर नहीं करेगा, बल्कि उन पैसों को संभाल कर रखेगा जिससे फ्यूचर में कुछ हो तो वो उसके काम आ सके। विराज की ऐसी सोच से सभी लोग परिचित थे। अगर ये सब सिर्फ प्रेजुडाइज थे तो हॉस्पिटल वाले इंसिडेंट के बाद से खुशबू के मन में विराज के लिए नफरत और दुश्मनी दोनों ही अलग लेवल से बढ़ गए थे। अगर उस दिन विराज जिंदल उस हॉस्पिटल में मौजूद नहीं होता तो हॉस्पिटल के डीन खुशबू की मां को एक्सपेल नहीं करते, तो आज खुशबू के परिवार के बीच में कोई भी डिफिकल्टीज नहीं होती। जब खुशबू उस हादसे के बारे में सोचती है तो उसका मन करता है कि वो विराज के चेहरे पर 100 बार थप्पड़ मारे। सिर्फ यही एक तरीका है जो खुशबू के मन से विराज के लिए नफरत को दूर कर सकता है, वरना ये नफरत इसी स्पीड के साथ बढ़ती रहेगी और क्या पता इसी दिन खुशबू विराज की जानी दुश्मन बन जाए। यू नेवर नो। खुशबू, मुझे लगता है कि तेरे दिल में विराज के लिए बहुत जहर भरा हुआ है।
तुझे उस तरह से बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। दरअसल उसमें बहुत अच्छी क्वालिटीज भी हैं। अगर तू उससे अच्छे से बात करेगी, थोड़ा समय लेगी, तो तुझे भी पता चलेगा कि वो किस तरह का इंसान है। वो वैसा नहीं है जैसा तू सोचती है। हालांकि जानवी के मुंह से निकले शब्दों को सुनने के बाद भी खुशबू का मन बदलने वाला नहीं था। उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ा था। हाँ, वो अलग बात है कि उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया था। तुरंत ही खुशबू ने जानवी को कड़क अंदाज में जवाब देते हुए कहा, जानवी, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि तुझे उस लड़के में ऐसी क्या अच्छाई दिख गई कि तू उसके पीछे बावली ही हो गई है। तू उसकी तरफदारी क्यों कर रही है? तेरी एंगेजमेंट हो रही है ना? क्या तुझे तेरे फियांसे के साथ ऐसा करना चाहिए? जब जानवी ने सुना कि खुशबू ने उसकी एंगेजमेंट के बारे में मेंशन किया है, तो जानवी का दिल अचानक से रुक सा गया था। स्पेशली जब जानवी ने खुशबू के मुंह से फियांसे वर्ड सुना। तब तो जानवी की हालत खराब ही हो गई थी। उसके चेहरे के हाव भाव बदलने लगे थे। दरअसल पिछले कई दिनों से जानवी अपने आप को इस मैटर से दूर रखने की कोशिश कर रही थी। फियांसे, एंगेजमेंट जैसे शब्दों से जानवी दूर रहना चाहती थी। ऐसी बात नहीं है कि शुभ कोहली अच्छा नहीं है। उसका परिवार भी अमीर है। उसके पिता सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और बार काउंसिल के मेंबर हैं। पैसा और पावर की कोई कमी नहीं है। मुंबई शहर में उनकी बहुत इज्जत है। शुभ कोहली भी बहुत हैंडसम है। लेकिन ये सारी चीजें जानवी को शुभ कोहली से प्यार नहीं करवा सकती थी। हालांकि बहुत सारी लड़कियां ऐसी भी होंगी जिन्हें जिंदगी में ऐसा मौका मिले तो वो शुभ कोहली को छोड़े ही नहीं। लेकिन जानवी को शुभ कोहली और उस एंगेजमेंट में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जानवी की नजर में जिंदगी के बहुत सारे मायने थे। अगर वो अपने और शुभ कोहली के बीच में जिंदगी के पैमाने देखे, तो वो सोचती थी कि क्या वो दोनों पूरी जिंदगी एक साथ अच्छे से निभा पाएंगे? क्या वो दोनों एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे? क्या वो दोनों एक दूसरे की इज्जत कर पाएंगे? क्या वो दोनों एक दूसरे को जिंदगी में आगे बढ़ा पाएंगे? जब भी जानवी इन सारे पैमानों के बारे में सोचती थी, तो उसे लगता था कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक विराट जिंदल ही है जो इन पैमानों पर एकदम फिट बैठता है। इकोनॉमिक राइट्स की बात करें तो विराट जिंदल कितना हैंडसम है या नहीं, इससे जानवी को कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसके लिए हैंडसम होना कोई नेसेसिटी नहीं थी। हालांकि रियलिटी काफी क्रूअल थी। पिछले कुछ दिनों से जानवी को ऐसे इंसान के साथ एंगेज होने की कोशिश कर रही थी जिसे वो ना तो ठीक से जानती थी और ना ही उसे पसंद करती थी। लेकिन उसके पेरेंट्स इस रिश्ते से काफी खुश थे। वो इसीलिए क्योंकि अगर एक बार जानवी और शुभ की एंगेजमेंट हो गई तो कोहली परिवार की तरफ से तोहफों की बारिश होने लगेगी। और उसकी माँ को यही तो चाहिए था, तोहफे, गहने और खूब सारा कैश। क्या जानवी खुशबू को विराज के बारे में समझा पाएगी? क्या विराज खुशबू की कोई मदद करेगा? क्या विराज और खुशबू के बीच में रिश्ते अच्छे होंगे? क्या विराज जानवी को उसकी एंगेजमेंट से बचा पाएगा? या फिर विराज के साथ कुछ ऐसा होगा जिससे उसके हाथ से अलीबाग गांव भी चला जाएगा और जानवी भी? अगर ऐसा हुआ तो इस कहानी में क्या ट्विस्ट आएगा? जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।